नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ विज्ञान को याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आया हूँ दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो है इस वीडियो से सीख कर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, जो पहला ट्रिक है वह प्रमुख 6 अक्रिय गैसों को याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हनी आ कीरे जी, हनी आ कीरे जी, ठीक है ना। तो हनी, ह से हो गया हीलियम, नी से हो गया नियान, हीलियम नियान, आ से हो गया आर्गन, ठीक है ना। हनी आ, हीलियम नियान आर्गन, कीरे जी, तो की से हो गया क्रिप्टॉन, रे से हो गया रेडॉन और जी से हो गया जीनान, ठीक है ना। तो ये 6 अक्रिय गैसें हैं, हीलियम नियान आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनान। दोस्तों बहुत ही दोस्तों याद रखिएगा इसको ना, इसमें से ऑप्शन में से दे देगा कि बताइए कौन सा जो है अक्रिय गैस नहीं है। तो आपको 6 ये याद रहेंगे अक्रिय गैस: हीलियम नियान आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनान, ठीक है ना। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा उसके खोजकर्ता। तो दोस्तों ये जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मैंने आपको जो है कहाँ तक बता दिया था, उसको मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो हाँ, आइए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये वाला देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे तरंगदैर्घ्य के अनुसार कम से ज़्यादा बढ़ते क्रम में, आवृत्ति के अनुसार ज़्यादा से कम घटते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक क्या है, गाय पादरी अलदी, गाय पादरी अलदी। तो गा से हो गया गामा किरणें, ए से हो गया एक्स किरणें, पा से हो गया पराबैंगनी या इसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर दरी से हो गया दृश्य किरणें, अ से अवरक्त किरणें, ल से लघु रेडियो तरंगे, इसे माइक्रोवेव भी कहते हैं, और दि से हो गया दीर्घ रेडियो तरंगे, रेडियो वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रम से दोस्तों याद रखिएगा, किसके क्रम में? देखिए, तरंग दैर्घ्य के अनुसार, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य के अनुसार, यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ते से बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। तो और आवृत्ति उसका उल्टा होता है, तो आवृत्ति घटते क्रम में, ठीक है ना। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। देखिए याद रखिएगा, नोट पॉइंट: निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं हैं: कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और परासमय तरंगे। ये जो तरंगे हैं, जो किरणें हैं, वो ये जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, ठीक ना। ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए आगे, अम्ल का लिटमस पर प्रभाव, ठीक है ना। तो अम्ल का लिटमस पर प्रभाव ट्रिक है अनिल। तो अ से हो गया अम्ल, नील से हो गया नीला प्लस लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इससे पहले हमने देखा था अम्ल का, ठीक ना। अब है क्षार का लिटमस पर प्रभाव। तो ट्रिक क्या है? छालनी। तो क्षार दोस्तों क्या करता है? क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, याद रखिएगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना। और दोस्तों अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अब देखिए, उदासीन का लिटमस पर प्रभाव। देखिए ट्रिक है उलब, उलब। तो उ से हो गया उदासीन, और लब से हो गया लाल, ल से हो गया लाल, ब से हो गया बैगनी, यानी कि उदासीन लाल लिटमस को बैगनी कर देता है, ठीक है ना। उदासीन जो है वो लाल लिटमस को बैगनी कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, प्रमुख विद्युत चालक, प्रमुख विद्युत चालक। ट्रिक है आयरन प्लेट में सोता निम चाय, आयरन प्लेट में सोता निम चाय, ठीक है ना। तो देखिए, आय से हो गया आयरन, आयरन हो गया, आयरन से आयरन हो गया यानी कि लोहा, प्ले से प्लेटिनम, ट से टंगस्टन, में से हो गया मैग्नीशियम, सो से सोना, ता से तांबा, नी से निकिल, म से मरकरी या इसी कहते हैं पारा, चा से हो गया चांदी, ए से हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये विद्युत चालक है, ठीक है ना। इसको कहते हैं कंडक्टर, जिसमें जो है विद्युत का प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना, होता है। आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, सोना, तांबा, निकिल, पारा, चांदी, एल्युमिनियम। दोस्तों पूछेगा कि सबसे उच्च कोटि का मतलब जो है विद्युत चालक कौन सा है, सबसे उच्च कोटि का? तो आप बताएंगे क्या? चांदी, ठीक है ना, चांदी। इसके बाद आता है दोस्तों तांबा, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर चांदी, उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है, देखिए, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं उनका ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, फिर अंग्रेज संग चले गए। जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, फिर अंग्रेज संग चले गए। यह ट्रिक है अधात्विक खनिज को याद करने का, ठीक है। तो देखिए, जीरा, जी से हो गया जिप्सम, रा से हो गया रॉक फास्फेट, जिप्सम रॉक फास्फेट। हीरा, हीरा से हो गया हीरा,
पन्ना से हो गया पन्ना, ठीक है ना। तो जिप्सम, रॉक, फास्फेट, हीरा, पन्ना, मुँह से हो गया मुल्तानी मिट्टी, गा से हो गया गार्नेट, फिर से हो गया फिरोज, अन से हो गया अभ्रक, ग्रे से हो गया ग्रेफाइट, संग से हो गया संगमरमर, ठीक है ना। चले गए, कुछ नहीं, साइलेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जिप्सम, रॉक, फास्फेट, हीरा, पन्ना, मुल्तानी मिट्टी, गार्नेट, फिरोज, अभ्रक, ग्रेनाइट और संगमरमर, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अधात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए धात्विक खनिज का ट्रिक है, एलो मैं शीशो चांदी को ताज पे टांगा, एलो मैं शीशो चांदी को ताज पे टांगा, ठीक है ना। तो ये धात्विक खनिज है। तो एलो, एलो एस हो गया एल्यूमिनियम, लोस हो गया लोहा, एल्यूमिनियम लोहा, मैस हो गया मैग्नीज, शीशो, शीश हो गया शीशा, सोस हो गया सोना, चांदी, को से क्रोमियम, ता से तांबा, ज से जस्ता, पे साइलेंट है, टांगा से टंगस्टन, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम लोहा, मैग्नीज, शीशा, सोना, चांदी, क्रोमियम, तांबा, जस्ता और टंगस्टन, ये सारी चीज़ें धात्विक खनिज में आते हैं, ठीक है ना, धात्विक खनिज। उसके बाद देखिए ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीतल जो है, पीतल का मिश्रण, यानी कि पीतल जो है किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है पीतल। तो ट्रिक है ताज, ताज, ताज से तांबा, ज से जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पीतल ताज, पीतल ताज, ताज ता से तांबा, ज से जस्ता, ठीक है ना। तो तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है पीतल, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है पीतल, ठीक है ना। याद रखिएगा तांबा जो है शुद्ध है, तांबा शुद्ध धातु है, शुद्ध तत्व में आता है, ठीक है ना, तांबा। और तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कांसा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रांज, जिसे हम कहते हैं ब्रांज, ब्रांज मेटल जो मिलता है ना, ब्रांज मेटल, तो ब्रांज, ब्रांज को कहते हैं क्या, कांसा। तो कांसा दोस्तों ट्रिक है, देखिए ताटी, ता टी, तो ता से हो गया तांबा, टी से हो गया टीन, तांबा और टीना, तांबा और टीना को मिलाकर बनता है क्या, कांसा, ब्रांज, ठीक है ना। तांबा और टीना को, ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर बनता है क्या, कांसा, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर। दोस्तों आपको जर्मन सिल्वर का नाम जो है सुनकर लग रहा होगा कि इसमें जो है सिल्वर जरूर होगा। दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर इसमें होता ही नहीं है, सिल्वर अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो जर्मन सिल्वर का मिश्रण देखिए, ट्रिक है ताजनी, ताजनी, जर्मन सिल्वर का ट्रिक है ताजनी, ठीक है ना। ता से तांबा, ज से जस्ता और नि से निकेल, ठीक है ना। तो तांबा, जस्ता और निकेल को मिलाकर बनता है क्या, जर्मन सिल्वर। तांबा, जस्ता और निकिल, तांबा, जस्ता और निकिल, तांबा, जस्ता और निकिल, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गन मेटल, गन मेटल दोस्तों, गन मेटल का मिश्रण देखिए, ट्रिक है ताजटी, गन मेटल ताजटी, तांबा, जस्ता और टीन, तांबा, जस्ता, टीन। दोस्तों देखिए तांबा और जस्ता को केवल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा, तांबा और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ब्रांज बनेगा, कांसा, ठीक है ना। तो याद रखिए, और इन तीनों को तांबा, जस्ता, टीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, गन मेटल बनेगा, गन मेटल बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए टांका का मिश्रण, टांका यानी जो सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग करते हैं, टांका का मिश्रण, टीसी, टी से टीन और सी से सीसा, तो टीन और सीसा को मिलाकर बनता है क्या, टांका, टांका का मिश्रण होता है टीन और सीसा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डच मेटल, डच मेटल का मिश्रण दोस्तों, ट्रिक है ताजी, ता से तांबा, जी से जस्ता, तो तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डच मेटल, ठीक है। उसके बाद देखिए रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का मिश्रण, तो ट्रिक है ता एल, ता एल, ता से तांबा, एल से एल्यूमिनियम, तो तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रोल्ड गोल्ड बनेगा, तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो रोल्ड गोल्ड बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस बोलते हैं, स्टेनलेस नहीं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो इसका मिश्रण देखिए, ट्रिक है लोनी काक्रो, लोनी काक्रो, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील का मिश्रण लोनी काक्रो, लो से लोहा, नी से निकिल, का से कार्बन और क्रो से क्रोमियम, तो लोहा, निकिल, कार्बन और क्रोमियम, ठीक है ना। इन चारों को मिलाकर बनता है क्या, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। लोहा, निकिल, कार्बन, क्रोमियम, लोहा, निकिल, कार्बन और क्रोमियम। क्रोमियम का परसेंटेज दोस्तों 17-18% क्रोमियम मिला जाता है, ठीक ना। स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा लोहा, निकिल, कार्बन और क्रोमियम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का मिश्रण, दोस्तों जो हम सीमेंट यूज करते हैं घर बनाने में, ईंटों को जोड़ने में जो बनाते हैं ना मसाला, उसमें जो सीमेंट डालते हैं दोस्तों उसी को कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या मिलाकर सीमेंट को बनाया जाता है तो देख लीजिए, ट्रिक है लास, LAS, ठीक है ना, लैस, LAS, तो यस होता है लाइम, लाइम यानी कि
चूना, चूना को बोलते हैं चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो यल से लाइम हो गया चूना, ए से हो गया एलुमिना, ठीक ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एलुमिना का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यल से लाइम यानी कि चूना, एलुमिना, और यस से हो गया सिलिका, ठीक है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका का प्रयोग करते हैं। तो लीमा यानी कि लाइम, चूना, एलुमिना और सिलिका, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पोर्टलैंड सीमेंट का मिश्रण है। उसके बाद देखिए पेट्रोल का मिश्रण, पेट्रोल तो आप जानते होंगे, ट्रिक है दोस्तों, H2O, H2 मतलब डबल H, ठीक है ना, H2 का मतलब है डबल H और O। तो H से हो गया, देखिए H यानी कि H2O, तो H से हो गया हेक्सेन, H से हो गया हेक्सेन, और एक और H है, इससे हो गया हेप्टेन, और O से ऑक्टेन। तो पेट्रोल जो है इन तीन चीज़ों का मिश्रण है, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए एल्कोहल का मिश्रण, एल्कोहल यानी कि शराब, दारू जिसे बोलते हैं दारू, ठीक है ना, एल्कोहल। तो इसका मिश्रण क्या है, HOC, इसमें क्या क्या मिश्रण होता है देख लीजिए। H से होता है हाइड्रोजन, O से होता है ऑक्सीजन, और C से होता है कार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीन चीज़ें मिली होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है ना। तो ट्रिक है दोस्तों, बकरा को बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम कहीं भी अगर आएगा ना, एल्युमिनियम कहीं भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बकरा को, एल्युमिनियम बकरा को, मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो एल्युमिनियम है, ठीक है ना, नहीं कि बकरा का एल्युमिनियम, नहीं बकरा नहीं, एल्युमिनियम जो है बकरा का, मतलब जो बकरा है वो एल्युमिनियम का बना है, ऐसे भी याद रखिएगा, बकरा एल्युमिनियम का, हाँ ऐसे याद कर लीजिए, बकरा एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम से आपको बकरा याद हो जाएगा, ठीक ना। तो एल्युमिनियम का अयस्क देखिए बकरा को, तो बस हो गया बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। करस हो गया क्रायोलाइट, ठीक है ना, कोस हो गया कोरंडम। तो ये जो तीनों हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये तीनों एल्युमिनियम के अयस्क हैं, ठीक है ना। यानी कि जो है प्रकृति में एल्युमिनियम जो है दोस्तों डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, ये अयस्क मिलते हैं जमीन में दबे हुए, जो है मतलब खन के निकाले जाते हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, और इनको जो है शुद्ध करके, इनको छानबीन के जो है शुद्ध करके जो है इनसे एल्युमिनियम निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम के तीन अयस्क हैं, याद रखिएगा। बॉक्साइट बहुत पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है एल्युमिनियम के अयस्क है, तो याद रखिएगा बकरा एल्युमिनियम का, ठीक है ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आयरन का अयस्क, आयरन यानी कि लोहा, लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं दोस्तों, तो देखिए ट्रिक है हेमामासी पाई गोली, हेमामासी पाई गोली, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि जो हेमामासी है वो आयरन की गोली पाई, ठीक है ना। वो कोई गोली खोज रही थी, जो है शीशा की जो गोली हम लोग खेलते हैं कंचा, उसकी गोली खोज रही थी, और वो जो है एक आयरन की गोली पा गई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हेमामासी आयरन का गोली पाई, ठीक है ना। तो हेमामासी पाई गोली, तो देखिए आयरन का अयस्क का ट्रिक हो गया, देखिए मतलब हेमा से हो गया हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है ना, Fe2O बोलते हैं, Fe2O, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन बोलते हैं इसको, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, हेमेटाइट को, ठीक है ना। और देखिए मासी, तो मास हो गया मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का मतलब सूत्र होता है Fe3O4 होता है, Fe3O4, ठीक ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो दो हो गया यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, अभी और है, तो देखिए सी से हो गया सी से हो गया सीडेराइट, FeCO3, ठीक है ना। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और उसके बाद देखिए पाई से हो गया, पाई से पायराइट, आयरन पायराइट भी बोलते हैं, ठीक है ना, पायराइट और आयरन पायराइट, FeS2, ठीक है ना। और गोस हो गया गोएथाइट। तो ये सारे दोस्तों जो है ये आयरन के अयस्क हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, पायराइट, आयरन पायराइट और गोएथाइट, ठीक ना। ये सारे जो सभी जो है आयरन के अयस्क हैं। ट्रिक याद रखिएगा हेमामासी जो है वो आयरन की गोली पाई, तो आपको ऐसे ये ट्रिक मतलब आयरन के अयस्क भी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों सोडियम का अयस्क, सोडियम का अयस्क, तो ट्रिक है सो का रसा, ठीक है ना। तो पहले देखिए केवल सो से बताओ, मतलब देखिए सो का रसा मतलब सो से हो गया सोडियम, का से हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सो का यानी कि सोडियम कार्बोनेट, का से हो गया रॉक साल्ट, ठीक है ना।
रसा, सो का रसा, ठीक है ना। सो का से हो गया सोडियम कार्बोनेट और रसा से हो गया रॉक साल्ट, ठीक है ना, रॉक साल्ट। तो ये दोस्तों सोडियम के अयस्क हैं, सोडियम कार्बोनेट और रॉक साल्ट, ठीक है ना, दो है, याद रखिएगा। अब देखिए पोटेशियम का अयस्क, तो पोटेशियम का अयस्क का ट्रिक है कासा, पोटेशियम का अयस्क कासा, का से कार्नेलाइट, सा से साल्ट पीटर, ठीक है। तो कार्नेलाइट और साल्ट पीटर ये दोस्तों पोटेशियम के अयस्क हैं, ठीक है ना, कार्नेलाइट और साल्ट पीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम का अयस्क ट्रिक है डोका, तो डो से हो गया डोलोमाइट, का से हो गया कार्नेलाइट, तो डोलोमाइट और कार्नेलाइट ये दोनों मैग्नीशियम के अयस्क हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तांबा का अयस्क, तांबा का अयस्क ट्रिक है काकू मैला, काकू मैला, का से हो गया कापर पाइराइट, कू से क्यूपराइट, मैला से मैलाकाइट, तो कापर पाइराइट, क्यूपराइट, मैलाकाइट ये तीनों तांबे के अयस्क हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जिंक का अयस्क, तो जिंक का अयस्क का ट्रिक है काजी, काजी, जिंक का अयस्क है काजी, ठीक है ना। का से हो गया कैलामीन, जी से हो गया जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड और कैलामीन, ठीक है ना, कैलामीन और जिंक ब्लेंड ये दोनों किसके हैं अयस्क, जिंक के अयस्क हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पारा का अयस्क, तो पारा का अयस्क का ट्रिक है कैसी, पारा कैसी है, याद रखिएगा पारा कैसी है, ठीक है ना। कैसे हो गया कैलोमैल, ठीक है ना, कैलोमैल, और सी से हो गया सीने बार, बहुत इंपॉर्टेंट है सीने बार, याद रखिएगा बहुत पूछता है। सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है, ठीक है ना। तो सीने बार भी है और कैलोमेल भी है, ठीक है ना। तो कैलोमेल और सीने बार ये दोनों किसके अयस्क हैं, पारा के यानी कि मरकरी के, ठीक है ना। जिसका सूत्र क्या होता है Hg होता है, Hg, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शुष्क सेल दोस्तों, शुष्क सेल किसका, देखिए शुष्क सेल का ट्रिक है एका कैजी, ठीक है ना। देखिए तो एका से हो गया एनोड प्लस प्लस कार्बन और कैजी से हो गया कैथोड, मतलब देखिए शुष्क सेल में जो, देखिए शुष्क सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ठीक है ना। तो जो एनोड होता है शुष्क सेल में वो कार्बन का बना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो कैथोड होता है निगेटिव वाला जो होता है वो जिंक का बना होता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। शुष्क सेल का ट्रिक हो गया एका कैजी, ए से हो गया एनोड, का से कार्बन, तो एनोड जो है वो कार्बन का बना होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। और कैसे कैथोड, जी से जिंक, तो जो कैथोड होता है ना वो निगेटिव होता है और जिंक का बना होता है, तो कार्बन और जिंक का याद रखिएगा, ठीक है ना। एनोड कार्बन और निगेटिव जो होता है कैथोड वाला वो जिंक से बना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्राथमिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। प्राथमिक सेल के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं, ठीक है ना। ट्रिक है वोले डेसु, वोले डेसु, ठीक है ना। तो वो से हो गया वोल्टीय सेल, वो से वोल्टीय सेल, ले से लेक्लांसे, लेक्लांसे सेल, डे से दोस्तों डेनियल सेल और सु से शुष्क सेल। तो ये जो चारों हैं वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेल, ठीक है ना। इनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं दोस्तों। प्राथमिक देखिए सेल भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होता है एक द्वितीयक सेल होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दोस्तों। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, इनको हम जो है दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये चार्जेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार इनकी बैटरी खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उनको फेंक दीजिए, ठीक है ना, उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है ना, जो द्वितीयक सेल होता है दोस्तों, उनको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगा है दोस्तों, जो हमारे घर में इन्वर्टर में जो लगा होता है बैटरी, वो सभी रिचार्जेबल होते हैं, इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल ये चारों जो है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंडरी सेल, ठीक है ना, सेकेंडरी सेल जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है लयछा, लयछा, तो लेस हो गया लेड एसिड सेल, दोस्तों जो लेड एसिड सेल होता है वो सेकेंडरी सेल होता है, और छा से होगा दोस्तों क्षारीय सेल, ठीक है ना। तो लेड एसिड सेल, क्षारीय सेल ये दोनों दोस्तों ये जो है सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जो मोबाइल में लगा होता है लिथियम आयन बैटरी, तो ये भी याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी भी ये क्या होता है, सेकेंडरी सेल के अंदर आता है, ठीक है ना। दोस्तों बस दोस्तों यहाँ तक खत्म हो गया पूरा हमारा ट्रिक। तो विज्ञान के दोस्तों मैंने जो है कई सारे लेक्चर बना दिए विज्ञान के भी, अगर आप नहीं देखे दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों पूरा विज्ञान के जितने भी ट्रिक थे दोस्तों मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ट्रिक कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। कि आप ऐसा ही ट्रिक और चाहते हैं, हर सब्जेक्ट के ट्रिक चाहते हैं तो बताइएगा। आप किन किन सब्जेक्ट के ट्रिक चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको सारे वो जो है करा दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।